हम सबको भी उसी जो दीवार तोड़ के लेके अंदर आए हैं ना, उसी रास्ते से लेके गए हैं जी उसको। क्या एक रास्ते से उनके हाथ भी और पैर भी दोनों चीज़ें बांध रखी थी। उसको मेरे चाचा जी को लगातार धमकी मिल रही थी जी, गली के ऊपर? गली के ऊपर भी धमकी मिल रही थी जी। और उस गली पे विवाद इतना बढ़ गया जी, हमको हमारा चाचा खोना पड़ा। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ कर राम राम। मैं फिलहाल बैठा हूँ ऊन गांव, चरखी दादरिया गांव है। यहाँ मेरे पास में जो तस्वीरें सारी बैठी हैं, खरड़ पर बैठी हैं। खरड़ पर बैठने का मतलब तो बेखूबी जानते ही होंगे आप लोग। जहाँ कोई घटना घट जाए और कोई इंसान खोया जाए, तब बैठते हैं खरड़ धरती पे। यहाँ इसी प्रकार का एक मामला है। 60 से 61 साल के एक बुजुर्ग को हाथ पैर बांध के और निर्मम तरीके से कुछ खिलाया पिलाया, क्या कुछ है, निर्मम तरीके से उसकी हत्या हुई है, क्या हुआ है, परिवार से जानकारी लेंगे। इसमें अगर ऐसे वारदात यूँ होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, 61 साल के बुजुर्ग आज क्या क्राइम कर सकता है, क्या कसूर कर सकता है, ये तो आप बेखूबी जानते ही होंगे। लेकिन मेरे पास में उनका इकलौता बेटा, आज वो भी घर पे नहीं है, इंडियन नेवी का जवान है। आज कुछ गांव के 36 बिरादरी समाज बैठा है, परिवार के लोग हैं, इनसे जानकारी लेंगे और आपके सामने परोसेंगे। तो मेरा आप सबको राम राम दे। आप क्या लगते हो जी मृतक के? मृतक का मैं भतीजा हूँ जी। सगे भतीजे? जी, कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी 61 वर्ष थी जी। नाम क्या उनका? प्रतिभान जी। प्रतिभान जी के बच्चे कितने? एक लड़का है जी उनका, बेटी? बेटी नहीं है जी। बेटा शादीशुदा है? हाँ, बेटा शादीशुदा है जी। ऐसा क्या हो गया जो आपने अपना चाचा लगता था, तब लगता था चाचा ये खोना पड़ गया? लाखों दर्शक देख रहे हैं और वो सच्चाई की फिराक में रहते हैं, सच्चाई देखने की, सुनने की। जी। आप गलत आरोप यूं कोई भी नहीं लगाना, मीडिया भी, जनता भी सच्चाई सुनने की प्यासी रहती है। कैसे क्या हुआ आपके मुझे सुनना चाहती जनता जी। जो हमारे चाचा रतिभान जी थे जी, और हमारे पूरे परिवार की पिछले 2-3 वर्ष से एक जो गली के ऊपर जो झगड़ा चल रहा था, वो काफ़ी टाइम से वो झगड़ा था जी। और उस गली पे विवाद इतना बढ़ गया जी, हमको हमारा चाचा खोना पड़ा। जो दूसरा पक्ष है जी, जिन्होंने गली बंद कर रखी थी, उनसे जी ये गली की बात थी जी, ये गली बंद थी जी। उसको मेरे चाचा जी को लगातार धमकी मिल रही थी जी, गली के ऊपर भी धमकी मिल रही थी जी। मेरे चाचा जी के पीछे 2 परिवार हैं जी, इनकी आगे से गली ये बंद थी जी। इस गली के ऊपर काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा था जी। इससे पहले भी जब दूसरे पक्ष ने वो गली बंद की, उस टाइम पे जी पुलिस वालों ने आके वो गली खुलवा दी थी। पुलिस वालों ने ये बोला कि इसमें सरकारी पैसा लग रहा है, इस गली के अंदर ब्लॉक लग रहे हैं, आप ऐसे गली बंद नहीं कर सकते। उन्होंने उस टाइम पे आके जी मामले को रफा दफा करवा दिया था, सुलझा दिया, गली खुलवा दी थी। गली खुलवा दी थी जी। उसके बाद में जब पैमाइश हुई जी, उसके बाद में ये गली फिर बंद होगी जी। उसके बाद में तनाज़ा काफ़ी बढ़ गया जी। मेरे चाचा पे आरोप भी ये लग रहे थे कि जैसे गांव में बिजली के छापे लगते हैं, तो वो बोल रहे थे कि भाई आप शिकायत करके आ रहे हो बिजली बोर्ड पे। क्या मिलना आपके चाचा को? कुछ नहीं मिलना जी, शिकायत करोगे? नहीं कुछ नहीं मिलना जी उनको। और एक मेरे चाचा जी ने RTI मांग रखी थी जी। किस चीज़ की? एक पंच की थी जी, उसकी 10वीं की सर्टिफिकेट की उसने RTI लगा रखी थी जी। और यही 17 तारीख 10वीं की सर्टिफिकेट में खुद अंधड़ेबाजी थी जी, तो उसकी RTI उन्होंने लगा रखी थी जी। RTI लगाना हर किसी इंसान का अधिकार होता है, किसी एक प्रति लगा सकता है जी, जानकारी कोई भी मांग सकता है जी। उसी के तहत उन्होंने RTI लगा रखी थी जी। और उस RTI की जो डेट थी ये 17 तारीख थी जी। उससे पहले भी उनको धमकी मिली है जी कि भाई आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। उसके बावजूद जी ये वारदात रात को उनके साथ हुई है, क्योंकि 17 तारीख को उनको पेश होना था कोर्ट में इस RTI के मैटर में।
लेकिन वो जा नहीं पाए जी। जी। उनकी 14 तारीख को जी रात को हाथ पैर बांध के और जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई। कई बार जहर तो आदमी अपने आप भी खा लेता है, लेकिन हाथ पैर बांध के खुद खाता नजर नहीं आता। देख, नहीं ऐसा मिलता नहीं किसको ही। नहीं ऐसा हाथ पैर बंधे हुए का सबूत आपके पास में कोई? सबूत है जी, उनकी फ़ोटो हैं हमारे पास में, वीडियो भी है जी। और रस्सा इस तरह से बंध रहा था जी, ओके, एक आदमी उस रस्से को बांध नहीं सकता। जैसे पीछे से जो गांठ लगती है जिसको आम भाषा में जून गांठ बोलते हैं, तो उस तरह से उनके हाथ पैरों पे वो रस्सा बांध रखा था जी। ताकि मतलब मजबूत गांठ कैसे कहे, खुले नहीं था। खुला नहीं जी, इस तरह उनके हाथ पैर बिल्कुल हिल नहीं रहे थे जी रस्से से। एक रस्से से उनके हाथ भी और पैर भी दोनों चीज़ें बांध रखी थी जो आप सबको घर पे लेके आए हैं, जी। वो दूसरे रास्ते लेके आए हैं, वो टेम्परेरी रास्ता बना के, मतलब यूँ कैसे? हाँ, टेम्परेरी रास्ता बना के जी, मकान से दूसरे जिस साइड पे दीवार थी वो दीवार तोड़ के अंदर लेके आए हैं जी। मतलब शव लाने के लिए भी रास्ता नहीं मिल रास्ता रहा नहीं है, मिला जी, और यहाँ से जाने के लिए फिर उसी रास्ते ले गए हो? उसी रास्ते लेके गए हैं जी। जब तक वो रास्ता बंद था जी, हम सबको भी उसी जो दीवार तोड़ के लेके अंदर आए हैं ना, उसी रास्ते से लेके गए हैं जी उसको। क्या जो आपके भाई हैं, रतिभान नाम है ना इनके चाचा का, जी जो उनके बेटे हैं, उनको खबर लगी कि पिताजी इस दुनिया में नहीं है? हाँ, उनको खबर लग गई जी। उनको हमने पहले तो उनका संपर्क नहीं हो पाया था, उनके हेड ऑफिस में हमने बात की, अब भाई तक ये बात पहुंचा दो, कोई ऐसे ऐसे वारदात होगी। इंडियन नेवी का जवान है और लास्ट समय पे पिताजी के अग्नि में आग भी देश का, इससे बुरा समय और क्या होगा उसके लिए? इससे बुरा समय कुछ नहीं आ सकता जी। और हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं जी, तो जब भाई को ये पता लगा तो हम ये सोच रहे हैं जी, वो यहाँ तक पहुँचेगा कैसे वो इतने दिन निकालेगा वहाँ, जब उस चीज़ को ये उसको पता लग गया कोई पिताजी की इस बेरहमी से हत्या होगी। पुलिस भी देख रही है, ये वीडियो दिखा रहे हैं आप लोग साथ साथ, हाथ पैर बंधे हुए हैं, गांव खड़ा है, पुलिस खड़ी है। तो इसमें पुलिस का अपना क्या मानना था कि ये खुद कराया है या कोई अनहोनी हुई है? अगर मान ले खुद करेगा तो अपने आप हाथ पैर कौन बांधेगा, करेगा? जिन्हें खाना हो तो अपने आप अकेला जा खेत में घर में कहीं भी खा लेगा वो। जी, सबसे मोटी बात तो ये है जी, जो आदमी सुसाइड अपने आप करेगा वो इस तरह से अपने हाथ पैर नहीं बांध सकता। जी। ये तो इससे स्पष्ट होती है जी कि उनकी हत्या की गई है। जो आपने बताया एक तारीख को लेके, आरटीआई को लेके, गली को लेके, ये दो पहलू हो गए सामने। जी आपने पुलिस को शिकायत बाई नेम दे दी? हाँ, बाई नेम दे रखी जी। क्योंकि अगर आप अब नहीं बताना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुलिस को आपने बाई नेम दे दी है। हाँ, पुलिस को बाई नेम दे रखी जी। और हम ये चाह रहे हैं जी, हमने जो पुलिस ने हमारे से पूछा है भाई आपका किसी के साथ झगड़ा था, तो वही चीज़ें बताई गई हैं जो फैक्ट होंगी, और हमने वही चीज़ें बताई हैं जी। पुलिस को भी यही बताई हैं जी, इसी तरह हमारा इनके साथ झगड़ा था। पुलिस ने अपनी तस्दीक में, छानबीन में कोई अरेस्टिंग करी अभी तक? अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं की है जी। क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? पुलिस की जैसे कार्रवाई चल रही है जी, हम उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी कोई हुई नहीं है जी। हम पुलिस से भी ये अपील कर रहे हैं जी, और समाज से भी ये अपील कर रहे हैं, आपके मीडिया चैनल से भी ये अपील कर रहे हैं आके, हम किसी पे अनर्गल आरोप नहीं लगा रहे कि हमने इस प्रमुख व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी। हम ये चाह रहे हैं पुलिस अपनी तफ्तीश में दोषी को कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई करे, नहीं तो समाज में इस तरह से अनहोनी होती रही ना तो समाज का जी विनाश हो जाएगा। आज हमारे साथ हुई है, कल किसी के साथ और हो जाएगी। और मैं समाज से यहाँ जो बैठे हैं उनसे भी ये अपील करता हूँ जी, मीडिया वालों से भी, और जितने दर्शक देख रहे हैं उनसे भी ये अपील करता हूँ जी, मानवीय इंसानियत के नाते हम ये चाह रहे हैं, पुलिस से भी यही अपील कर रहे हैं, अगर दोषी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके हमें हमारे परिवार को न्याय दिलाया जाए। आज जिस घर से इंसान खप जाता है वो परिवार इंसाफ तो मांगेगा ही, और इंसाफ मिलना वाजिब भी है। अगर दूसरे पक्ष को ये लगता है ये कुछ गलत कर रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं, तो अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं। मीडिया के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। और रही बात तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं, पीड़ित परिवार को बताना है। हमारे उच्च अधिकारी आला हैं पुलिस प्रशासन के, उनसे नम्र निवेदन है कि पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आने वाले कल में और कोई घटना ऐसी ना घटे। और
दोषी कभी बच के न जाए पुलिस के हाथों, निर्दोष को सांस से आँच ना आए। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई होगी अभी तक, नहीं आई है अभी तक। क्योंकि रिपोर्ट आएगी, पुलिस के हाथ में कोई पहलू आएगा, छानबीन करेंगे, तभी जा कार्रवाई हो पाएगी। जी, हम पुलिस से भी ये अपील करते हैं जी, ताकि दोषी जो भी हो उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। हम पुलिस प्रशासन से बार बार ये गुहार लगा रहे हैं जी, क्योंकि गांव में इस तरह की वारदात पहले कभी नहीं हुई जी, जैसे हमारे साथ आज हुई है। इस तरह से हमारे जो चाचा जी की निर्मम हत्या की गई है, इस तरह गांव में जी पहले वारदात कभी नहीं हुई। और अब भी यदि इस मैटर में भी यदि दोषी बच के निकल गया तो गांव में ये वारदात और काफ़ी बढ़ेंगी। आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करना, कि आपका शेयर करना ही इस परिवार की हिम्मत भी और इंसाफ भी आपने देखना है, आप ही दिलाएंगे। थोड़ा करने को जा समझना, और जो शख्स आज इस दुनिया में नहीं है उसके लिए ओम शांति या कमेंट ज़रूर डालना, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आपका शेयर करना ही इस बेबस परिवार की ताकत और हिम्मत है। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार जी।